हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अ कर्व y is equal to fx, x belongs to open interval 0 to infinite, pass through the points p 1, 3 upon 2 and q a, 1 upon 2. If the tangent at any point r b, fb to the given curve cuts the y axis at the point s 0, c such that bc is equal to 3, then pq square is equal to. तो यहां से हमें pq स्क्वायर का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं. देखो हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? equation of line passing through the point x1 y1 and having the slope as m. तो यहां पे देखो, इस लाइन को अगर हम L बोल रहे हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू m मल्टीप्लाई में x माइनस x1. तो यहां पे ये यूज होगा. तो अब देखो, पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाए क्वेश्चन को. तो मान लो ये हमारा इस तरीके का y एक्सिस है और इस तरीके का हमारे पास में x एक्सिस है. ठीक है. तो एक कर्व इस तरीके की है और इस पे कोई पॉइंट है. मान लो ये r पॉइंट है. इसके कोऑर्डिनेट्स b, fb हैं और R से यहाँ पे जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट जो है वो y एक्सिस को कट कर रही है. किस पॉइंट पे? ये देखो, कर्व हम ठीक से बना लेते हैं. ये पॉइंट मान लो R है. ठीक है. तो ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इस y एक्सिस को कट कर रही है S पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, c. सही है. तो अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू. पी क्यू स्क्वायर के लिए देखो, हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट में से हमें ए निकाल लेते हैं जिससे कि पी क्यू के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी. एक बार डिस्टेंस आ गई तो पी क्यू स्क्वायर भी निकालना ईजी हो जाएगा. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं इस टेंजेंट की. तो इस टेंजेंट को अगर टी बोल रहे हैं तो इसकी इक्वेशन देखो कैसे लिख सकते हैं. वाई माइनस में यहाँ पे, क्योंकि ये टेंजेंट जो है किस पॉइंट से पास कर रही है? आर पॉइंट से. तो y कोऑर्डिनेट क्या है? एफ बी है. तो y माइनस एफ बी इक्वल टू, अब देखो स्लोप कैसे लिखते हैं इस टेंजेंट की, क्योंकि देखो इस पॉइंट की स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप लिखनी है ना, तो इस पॉइंट पर स्लोप कैसे लिख सकते हैं? देखो dy अपॉन dx, तो इस कर्व की कंप्लीट स्लोप हो जाएगी. और इस पॉइंट पर अगर स्लोप लिखनी है तो हम dy अपॉन dx में इसका x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, यानी x कोऑर्डिनेट इसका b है. तो dy बाई dx को f डैश x बोलते हैं, उसमें x की जगह पर b रख दिया तो इसको f डैश b बोल सकते हैं. तो f डैश b मल्टीप्लाई में x माइनस जो x कोऑर्डिनेट है b, ये आ गया. अब ये तो आ गई इस टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि ये टेंजेंट 0, c से पास कर रही है. तो सेटिस्फाई 0, c. तो क्या मिलेगा देखो हमें, c माइनस में एफ बी इक्वल टू एफ डैश बी और 0 माइनस में b. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है bc का जो वैल्यू है वो 3 है. तो अगर bc का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि c का जो वैल्यू है वो 3 अपॉन b हो जाएगा. तो c का वैल्यू रख सकते हैं हम 3 अपॉन b माइनस एफ बी इक्वल टू माइनस बी एफ डैश बी. अब देखो, इस 3 अपॉन बी को तो हम RHS में लेके जाएंगे जिससे कि ये माइनस 3 अपॉन बी हो जाएगा, और इस वाले RHS वाले टर्म को हम LHS में लेके जाएंगे जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी एफ डैश बी, ये तो पॉजिटिव हो गया, माइनस में एफ बी एज इट इज रहा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का 3 अपॉन बी, ये हो गया. तो ऐसा करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं फर्दर, हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर. तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो बी एफ डैश बी माइनस एफ बी, ये तो न्यूमरेटर है एज इट इज रहेगा, अपॉन में बी स्क्वायर आ गया और इधर माइनस 3 अपॉन बी क्यूब बन जाएगा. अब ये डिवाइड करने का सेंस क्या हुआ, ये अब समझेंगे हम, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं. देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, कि u अपॉन वी ऐसे लिखा हुआ है. इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होता है? देखो v स्क्वायर हो जाता है, फिर v कांस्टेंट होता है du अपॉन dx, माइनस में u कांस्टेंट होता है dv अपॉन dx. सेम चीज यहाँ पे बस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई है. तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई, इसको हम वापस से इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये क्या बन गया हमारा, डी ऑफ, अब डी ऑफ लिख रहे हैं डायरेक्टली. ठीक है, डी ऑफ एफ बी अपॉन बी, डी ऑफ एफ बी अपॉन बी. तो इसको अगर हम वापस से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
ठीक है, और ये किसके इक्वल है, -3/b³ के इक्वल है। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो देखो इंटीग्रेट करने के लिए हम इस b³ को ऐसे लिख सकते हैं ना, -3b⁻³ अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि x⁻n, इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस में c, जहाँ पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन का साइन अगर इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये अंदर वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, f(b/b) आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, -3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और b⁻³ का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन भी हम b के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, तो b⁻³ +1 यानी -2 अपॉन में -2 आ जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट मान लो लैम्डा आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अब देखो फर्दर हमें पता है कि ये जो कर्व है ये किससे पास कर रहा है, ये कर्व qa(1/2) और p(1,3/2) इससे भी पास कर रहा है। तो अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल से। तो एक बार तो इसको ऐसे लिखते हैं, fb का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, -3b/-2 और यहाँ पे b² है प्लस में लैम्डा b, तो b से एक भी डिवाइड हो जाएगा, यानी fb का जो वैल्यू है ना वो कितना आ गया, 3/2 और नीचे भी b आ गया प्लस में लैम्डा b। अब p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे 1,3/2, तो f(1) का वैल्यू क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा ना। तो f(1) अगर हम रख रहे हैं तो 3/2 हो गया, और यहाँ पे 3/2 एज इट इज आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 ही है, और प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई में 1 है, जिससे कि लैम्डा का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब लैम्डा का वैल्यू अगर 0 आ गया है तो fb का वैल्यू डायरेक्टली 3/2 भी आ गया, fb इज इक्वल टू 3/2 भी आ गया। अब q भी इसी पे लाई कर रहा है, q के कोऑर्डिनेट्स है a,1/2, तो f ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a पुट कर रहे हैं हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 इक्वल टू 3/2a, जिसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास, a का वैल्यू बन जाएगा 3। a का वैल्यू 3 आ गया, तो p के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पहले ही पता थे, p के कोऑर्डिनेट्स तो पहले ही पता थे हमें, 1,3/2 है ना, 1,3/2। अब q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,1/2। तो अगर हम pq लिखना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x - x2 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में 1/2 माइनस का 3/2 इसका होल स्क्वायर, निकाल लेते हैं इसको, रूट ऑफ 3 - 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा 1 - 3 यानी -2 और अपॉन में 2 यानी -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो हो गया रूट का 5। अब पी क्यू का होल स्क्वायर निकाला हमने, तो वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर यानी 5। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।